हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कैलकुलस। तो कैलकुलस के बेसिकली दो पार्ट होते हैं और जब हम ग्रेजुएशन में आते हैं तो कैलकुलस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। तो कैलकुलस का दो पार्ट है, पहला है डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा है इंटीग्रल कैलकुलस। तो हम शुरू करने वाले हैं इंटीग्रल कैलकुलस। तो इंटीग्रल कैलकुलस का पहला जो चैप्टर है वो है अपना रिडक्शन फार्मूला। रिडक्शन फार्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, जितने भी पॉसिबल हैं, उन सब का हम इंटीग्रेशन देखेंगे और उसका हम प्रूफ वाइज देखेंगे, क्योंकि ग्रेजुएशन में हमें प्रूफ काम आते हैं और हम बाद में फिर एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे इसके। तो हम पहले वीडियो में देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन एक्स डी एक्स, उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं उसका प्रूफ देखेंगे, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एन एक्स डी एक्स। इसका इन दोनों का जो प्रूफ है वो सिमिलर ही है। तो देखते हैं पहले इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने माना लेट आई एन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन एक्स डी एक्स आ जाएगा। तो अब हम इसको आई एन को ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले हमने लिखा साइन एन माइनस के वन इंटू एक्स, अब हमने क्या है इंटू साइन एक्स और लिख दिया, क्योंकि इसकी जो -1 पावर है और इसकी 1 पावर है तो कैंसिल हो जाएगी, तो साइन एन एक्स ही बन के आ जाएगा। तो अब हम इसमें इसको हमने इसीलिए ऐसे लिखा क्योंकि हम इसमें बाई पार्ट यूज़ कर सकते हैं। जो 12th में हमने बाई पार्ट मतलब सीखा है वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इस पार्ट को माना फर्स्ट फंक्शन और इस पार्ट को माना हमने सेकंड फंक्शन। अब हमने इसको ऐसे ही क्यों माना, क्योंकि इसका हमें बाई पार्ट करना ईजिली आसान हो जाता है, क्योंकि साइन एक्स का हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता होता है, इसका हमें नहीं पता होता है, इसीलिए हमने इसको सेकंड माना। तो बाई पार्ट हम करते कैसे हैं, तो हम अप्लाई किया बाई पार्ट इंटीग्रेशन। तो आई एन को हमने क्या किया, जो इसको सेकंड पार्ट माना उसको हम पहले इंटीग्रेट करेंगे और जो फर्स्ट पार्ट माना उसको हम बाद में डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमने क्या किया, इसको एज इट इज़ लिख दिया फर्स्ट पार्ट को, और जो सेकंड पार्ट है उसका पहले इंटीग्रेशन किया माइनस। अब इंटीग्रेशन के अंदर जो पहले हमने इंटीग्रेशन किया है उसको एज इट इज़ लिख देंगे, और जिसका हमने नहीं किया था तो उसको हम उसको डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो डी बाई डी एक्स, जैसे हमने इसको छोड़ दिया था फर्स्ट पार्ट को, उस फर्स्ट पार्ट को हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे डी बाई डी एक्स साइन एन माइनस के वन एक्स इंटीग्रेशन, इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कॉज एक्स होता है साइन एक्स का, तो माइनस। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, अब ये क्या है एक्स टू द पावर एन टाइप का है। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, एन माइनस के एक्स टू द पावर एन का होता है एन एक्स एन माइनस के वन। तो इसमें एन की वैल्यू क्या है, एन माइनस के वन, तो एन एक्स एन माइनस के वन, तो एन माइनस के टू हो जाएगा। अब एक्स की मतलब एक्स यहाँ पे क्या है साइन एक्स की तरह काम करेगा, तो उसका भी डिफरेंशिएशन करना होगा। तो साइन एक्स का क्या हो जाता है, कॉस एक्स होता है। अब क्या होता है, अब इसका इंटीग्रेशन हमने बोला था इसको एज इट इज़ लिख देंगे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या निकल के आया था, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब ये क्या है जो माइनस है ये बाहर निकालेंगे, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और इस एन माइनस वन को हम क्या करेंगे बाहर ले लेंगे। ठीक है, और ये साइन एन माइनस के वन टू इसको एज इट इज़ आ गया, और ये कॉज एक्स इंटू कॉज एक्स कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स आ गया। ठीक है, अब इसको हमने ऐसे लिख दिया। तो अब हम क्या करेंगे, अब कॉज स्क्वायर एक्स को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे इस कॉज एक्स स्क्वायर एक्स की जगह, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया। तो अब क्या आ जाएगा ये, अब इसको हमने इसीलिए ऐसे लिखा क्योंकि ये एन साइन एक्स की जो पावर एन माइनस के टू है, ये -2 और ये +2, ये जब कैंसिल होकर साइन एन एक्स बना देगा, वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होगा। वो क्यों होगा, वो नेक्स्ट स्टेप में हम समझेंगे। ये क्या है, जैसे हमने क्या किया, इसको हमने फिर खोल दिया दोनों साइड, साइन एन माइनस के वन टू एक्स, और इसको हमने दोनों साइड इंटू कर दिया। तो एन माइनस के वन इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा, साइन एन माइनस के 2x इंटू 1 डी एक्स आ जाएगा। और जब हम इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2 +2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन एन एक्स डी एक्स हो जाएगा, और एन माइनस के वन का हमने दोनों साइड इंटू कर दिया। तो बेसिकली ये क्या बन गया, ये हमने पहले माना ही था ये आई एन, तो हम इसको आई एन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो एन माइनस के वन इंटू आई एन लिख दिया हमने। ठीक है, और ये जो पूरा हम इंटीग्रेशन कर रहे थे वो माना ही हमने आई एन था, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आई एन, तो आई एन और आई एन को हम एक साइड लेके आते हैं। तो जब हम इस पार्ट को इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस के एन माइनस के वन हो जाएगा, ये वहाँ पे जाएगा तो ये माइनस का प्लस में चला जाएगा, तो कॉमन ऑमन लेके ये क्या आ जाएगा, +1 माइनस के वन कैंसिल हो जाएगा, तो एन आई एन बचेगा लेफ्ट साइड में, और इसको एज इट इज़ लिख दिया हमने
और इसको भी हमने एज इट इज़ लिख दिया। तो ये क्या निकल के आया, n इंटू आई एन आया, तो n को हम डिवाइड मार देंगे, तो ये नीचे जब डिवाइड होगा तो इस टाइप में आ जाएगा n-1 डिवाइड बाई n इंटीग्रेशन ऑफ n-2 इंटू डी एक्स आ जाएगा। जैसे हमने प्रूफ किया ना साइन एन एक्स डी एक्स का, सिमिलरली बिल्कुल सेम प्रूफ है कॉज एन एक्स डी एक्स का, तो इसको भी हम इजीली देख सकते हैं। तो इसमें भी हम वही करेंगे, इसको हम लेट कर लेंगे, ये आई एन है, तो अब हम क्या करेंगे कॉज n-1 लिखेंगे, इंटू कॉज एक्स लिखना पड़ेगा क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगी पावर्स। तो हम इसको सेकंड पार्ट मानेंगे क्योंकि इसको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो बाई पार्ट हमने लगाया, तो जब हमने इसका इंटीग्रेट किया कॉज एक्स का, तो कॉज एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है, माइनस इंटीग्रेशन लगाया, तो जिसका हमने इंटीग्रेशन नहीं किया था उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स टू द पावर n टाइप का है, तो n(x)(n-1) होगा। अब x क्या है, वो cos x का काम कर रहा है, तो cos x का भी डिफरेंशिएशन करना होगा, तो cos x का क्या होगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब साइन एक्स को हम एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि उसका ही तो इंटीग्रेशन था सेकंड पार्ट का, तो सेकंड पार्ट को हमने एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, ये माइनस हम बाहर ले लेंगे और n-1 को भी हम बाहर लेंगे, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये n-1 बाहर आ गया। अब cos n-2x इसको हमने ऐसे लिख दिया, और sin x इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस जैसे हमने पहले फर्स्ट पार्ट में किया था, जैसे हमने इसको कॉज स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा था, इसीलिए सिमिलरली इसमें भी हम वही लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स लिख देंगे। इसको हम इसीलिए लिख देंगे क्योंकि जब ये अंदर इंटू होगा तो कॉज एन एक्स डी एक्स हो जाएगा डायरेक्टली। तो जब हम इसको अंदर इंटू करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसको अंदर ले जाएंगे ब्रैकेट के cos(n-2x) को, तो ये क्या आ जाएगा, cos(n-2x dx) हो जाएगा, और ये -2 +2 ये कैंसिल हो जाएंगी पावर, तो cos(n-x dx) बन जाएगा, और n-1 का हमने दोनों साइड इंटू कर दिया, तो क्या ये माइनस में आएगा और ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या है, अब हमने लेट क्या किया था, cos n(x) इस पार्ट को हमने क्या माना था, i n माना था स्टार्टिंग में। तो हमने इस पार्ट को जब आई एन माना था, तो हमने इसको क्या लिखा, इसको हम एक साइड लेके आए, ये भी आई एन है और ये भी आई एन है, तो सिमिलरली तो 1 + के n-1 हो जाएगा, ये करके देख सकते हो आप। और ये क्या है, इसको एज इट इज़ लिख दिया, और ये जो पार्ट है इसको आप देखना, जब n को n-2 से रिप्लेस कर देंगे तो ये i(n-2) बन जाएगा ये पूरा इंटीग्रेशन। तो इसीलिए हमने इसको n-1 इंटू i(n-2) लिख दिया। ठीक है, तो इसको आई एन बराबर की यहाँ पे n बचा, इसको हम जब डिवाइड मारेंगे तो ये इस टाइप में आ जाएगा, cos n-1 x sin x डिवाइड बाई n प्लस के n-1 डिवाइड बाई n इंटीग्रेशन, या तो इसको i n-2 लिख दो या फिर इसको ऐसे ही छोड़ दो।